अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शहबाज अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई थी, जो आज मैं उसको कंप्लीट करूँगा। जो अहम नुकात थे कुछ मेरी पहली वीडियो के समोसा पकौड़ा जलेबी चाय और बोतल वाली में। मैं यह कहता हूँ कि पाकिस्तान में ही बीमारी का आगाज़ इतना परवान क्यों है, इतनी बीमारी ज़ोरों शोर से क्यों है पाकिस्तान में। इसमें कुदरत का कमाल तो कुछ है, लेकिन मुकम्मल हम दोष कुदरत को नहीं दे सकते। क्योंकि देखा जाए, जब हमारे यहाँ कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई बीमारी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब और साफ़ होता है। बीमारियां कैसे जन्म लेती हैं, यही तब वो बच्चा क्या खाता है, कुदरत की पैदा करदी हुई चीज़ें, दूध पीता है, या थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है 1.5-2 साल में जाता है, तब भी हम उसको कुदरत की पैदा करदी चीज़ें देते हैं। कोई फास्ट फूड कोई ऐसी चीज़ नहीं देते, या कोई भी ऐसा तली हुई चीज़ों में से कुछ नहीं देते। तो इस बात का अंदाज़ा खुद लगाएं ना आप कि बीमारियां बाद में ही क्यों घेरती हैं। क्योंकि जब हम रूटीन वाइज से हट जाते हैं, जब हम रूटीन मर्रा की खुराकें छोड़ देते हैं, अपनी कुदरत की पैदा करदा चीज़ों को छोड़कर मनसूई चीज़ें जो हम खुद अपने आप तजर्बात करके इसको मसलन के बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तब बीमारियां जन्म लेती हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंसान का खुद है। तो मेरे भाइयों, मेरा मकसद यही है शऊर पैदा करना, ताकि हर बंदे तक ये इल्म जा सके कि हम बीमारियों में ही क्यों घिर रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी बीमारियां क्यों हैं। तो मेरे भाइयों, हम कैसी जब हम किसी का हमारे पाकिस्तान में एक और रिवाज बहुत ज़्यादा है। क्या रिवाज है कि हम किसी के घर में जाते हैं तो वो मेहमान के तौर पर मेहमान बतौर रहमत होता है, या हमारे घर कोई आता है मेहमान, हम बहुत खुश होते हैं। तो मेरे भाइयों, जब रहमत हमारे घर आई है तो हमें उनको रहमत के इस्तकबाल भी खुशी से करते हैं। तो उसको खाने वाली चीज़ें जो हम देते हैं वो ज़हर आलूदा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम खुद? तो इस रस्म और रिवाज को हमने खुद बदलना है, किसी और ने नहीं बदलना। आज नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? चाय, समोसा, बोतल तो हमने रूटीन बना ली, बोतल दे दें, चाय बना के दे दें मेहमान को, मेहमान भी खुश हो जाता है। भी क्या-क्या तारीफ़ें होगी। खुदा के बंदो, ये आप उसको ज़हर दे रहे हैं। उसको अंदर जो बीमारी को परवान चढ़वाने के लिए ये चीज़ें हैं। इस चीज़ों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सेहतयाब नहीं रह सकेंगे। बोतल की जगह आप मशरूब इस्तेमाल करें, जामी शीरी इस्तेमाल करें, रूह अफ़ज़ा ले आएँ घर पे, वो मेहमान को दें। बोतल क्यों? बोतल में ऐसा क्या है? आपको पता है ये किस तरीके से बनती है? नहीं पता, लेकिन हम पिला रहे हैं। तो नींबू पानी बना के दे दें। कोई मेहमान जाता है तो माज़रत कर ले, भी हमें सादा पानी दे दें, हमें आपकी खलूस की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, इन चीज़ों की नहीं। ये तो हमने खुद रस्म व रिवाज बना ली है, ये दे दें। मेहमान नवाज़ी करें, लेकिन उन चीज़ों की जो मेरे सोने परवरदिगार ने बताया कि इसमें इंसान के लिए नुकसान नहीं है। अपनी खुराकों को ठीक कर लें, इस बीमारियों से आपकी निजात मिल जाएगी। आपकी ज़िंदगी जो है वो फास्ट चलेगी, मौत स्लो चलेगी। अगर हमारा सिलसिला ये ऐसा ही रहा, जे हमने जो खुराकें ना चेंज की अपनी, इसी तरीके से चलते रहे, कुदरती चीज़ों को हमने ना अपनाया, तो हमारी मौत फास्ट चलेगी, ज़िंदगी स्लो लेवल पे आ जाएगी। ज़िंदगी स्लो लेवल कैसे कि 35-40 साल में गेम ख़त्म, मौत फास्ट। आप देख लें, आपके सामने चल रहा है सब कुछ। बच्चा जो है 20-22 साल में, कोई ऐसा बच्चा दिखा दें पाकिस्तान में, कोई ऐसा बंदा दिखा दें जो गोलियां या मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करा, उसको ये मसला है, उसको ये मसला है। वो मसले का हल क्या है? हमने हल ढूंढना है। हमने ना कि उसकी मेडिसिन लेनी है। हमारे अंदर यहाँ पे शूर पैदा करने के लिए कोई भी नहीं है। सब पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिसके पास चले जाएं वो आपको नहीं बताएगा, आपको कोई भी दवाई की मेडिसिन अव्वल तो देगा नहीं, ये नहीं बताएगा आपको ये बीमारी बनी क्यों, हमने इसकी हिस्ट्री क्यों नहीं पता करनी, क्यों हमें ये बीमारी ने आके घेरा, इसकी वजह क्या बनी। हमारा क्या निज़ाम है कि हम जब देख लें जी अपना कोई प्यारा बना है, कोई ऐसी बीमारी में घिर जाता है, तो उसकी इयादत के लिए जाते हैं। कभी उससे पूछो भी ये क्या बना, हमने क्या, ये अल्लाह की तरफ से हो गया जी। अल्लाह की तरफ से तो हुआ, इसमें
अमल दरामद किसका है ज़्यादा इस बीमारी को ऊपर लेके जाने के लिए? इंसान का खुद। जितना भी मसाला जात आर्टिफिशियल है सब छोड़ दें। इसमें क्या डलता है खुदा जाने, क्या नहीं डलता। उन्होंने देना है आपको टेस्ट और कमाना है पैसा। कुदरत ने जो पैदा किया आप वो इस्तेमाल करें। लहसुन, गंडा, प्याज, टमाटर और ये जैसे हो गए गरम मसाला जात हो गए, लौंग हो गया, ज़ीरा हो गया, बड़ी इलायची, ये सब कुदरत की पैदावार है। इनको इस्तेमाल करें, हर एक चीज़ का ज़ायका बनता है, हर एक चीज़ आपको खाने को मिलेगी। जब हम आर्टिफिशियल मसाला जात को अपने घरों की ज़ीनत बनाएंगे तो हम हस्पतालों की ज़ीनत बनाएंगे। ये चीज़ वाज़ेह अपने ज़हनों में बैठा लें आप। बीमारियां हमारे ऊपर हैवी होंगी। मैं एक कैसा बाप हूँ या मैं एक कैसा भाई हूँ कि मैं अपने घर वालों से मोहब्बत का इज़हार करता हूँ, कहता हूँ कि उनके लिए जान निछावर कर दूँगा, उनको सुई तक की दर्द ना हो। तो मैं ये कैसा भाई या कैसा बाप हूँ, अपने हाथों से ही उनको ये चीज़ें ला के दे रहा हूँ जी, ये पकाएँ, ये समोसा खाएँ, ये जलेबी खाएँ, ये मसाला जात हांडियों में डालें, टेस्ट बनाएँ। घर में बनाएँ भाई, क्या है? ऑयल अच्छा इस्तेमाल होता है घर में। चावल बनाएँ, मसाला जात छोड़ दें आर्टिफिशियल, कुदरत के जो पैदा करते हैं बनाएँ, खाएँ, गोश्त बनाएँ घर में खाएँ। दोस्त इकट्ठे होते हैं 4-5 चले जाते हैं, भी आओ जी दावत है जी, हमें होटल में लेके चलो। अब होटल पे जाते हैं जी, वहाँ पे क्या है जी, होटल वालों ने अपना सिक्का जमाना है। उसने आपकी ज़ुबान का टेस्ट भरने के लिए और अपनी गाहकी को बढ़ाने के लिए हर वो चीज़ का इस्तेमाल करना है उस खाने में जो उसको टेस्ट दे सके। उसने नहीं ये देखना कि ये आया कि उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर उसको वो आपको टेस्ट देगा तो आप उसकी रोज़ी बनोगे, नहीं देगा ये वहाँ पे क्या बनेगा, आप खा तो लेंगे, नुकसान ये आपने ना उसने देखा ना आपने देखा, बस आपने ज़ुबान का टेस्ट लिया तो हमने पैसा भरा चले गए। वही अगर खाना घर पे लें, सुकून ना बनाए, सब घर वाले भी खाएँ, दोस्त बाप भी खाएँ, सब कुछ खाएँ, लेकिन आर्टिफिशियल जब तक हम खाने नहीं छोड़ेंगे, आर्टिफिशियल मसाला जातों को नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारे घर की ज़ीनत रहेंगे, हम अस्पतालों की ज़ीनत रहेंगे, बीमारियाँ हमारे अंदर परवान चढ़ती जाएँगी, हमारी ज़िंदगी का लेवल स्लो होता जाएगा, मौत का लेवल फास्ट हो जाएगा, मौत बहुत जल्दी से आएगी, ज़िंदगी लेवल स्लो चलेगी। पहले दौरों में क्या था, ज़िंदगी बिल्कुल स्लो लेवल पे थी और फास्ट लेवल पे थी, मौत स्लो लेवल पे, मौत बहुत कम आती थी, ज़िंदगी फास्ट चलती थी, 90-80 साल, 100 साल भी वब होता था। लेकिन आजकल के दौर में जो मौत है वो फास्ट है, 35-40, ज़िंदगी बिल्कुल स्लो लेवल पे आ गई है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, ये सब हम अपने ही किए और अपने पर अमल कर रहे हैं। जितने भी ये जो आउट ऑफ कंट्री से माल आता है या इधर से मसाला जात तैयार किए जा रहे हैं, ये सब और सब हमारे पाकिस्तान में ढेला जा रहा है। वहाँ पे आप हिस्ट्री उठा के थे कि हर बंदा बाशऊर है, हर बंदा इस चीज़ को नेट, हर बंदे के इंटरनेट मौजूद है। हिस्ट्री उठा के देखें, वहाँ पे जो खाना जात हैं वो हमारे ही तौर तरीके, हमारे दीन के मुताबिक खा रहे हैं और हमें उन्होंने ये गंद वगैरह इधर भेज दिया, ये खाएं और बीमारियों में घिरें। अब रिज़ल्ट आपके सामने है, आपने खुद इस चीज़ को चॉइस करना है। पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा शऊर पैदा करने वाला कोई नहीं। शऊर पैदा करने वाला कोई नहीं। जब कोई इंसान, अगर ये चीज़ देख लें, जब कोई इंसान बीमार होता है, किसी भी बीमारी में घिर जाता है, तो तब भी उसको परहेज़ करने के लिए कहते हैं ना कि ये लाल मिर्च छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, तब भी तो छोड़नी है ना। तो हम ये चीज़ों की नौबत आने से पहले, इस तकलीफ़दा अमल में गुज़रने से पहले ही क्यों नहीं इसकी इक़दामात करते? क्यों हमारे अंदर ये कमी है? क्यों हमारे अंदर ये शऊर पैदा नहीं होता कि हम क्यों इस लेवल तक पहुँचते हैं? इस बीमारी के लेवल का आगाज़ हम खुद क्यों करते हैं? इस बीमारी का हमें जब कुदरत ने बनाया है उस वक़्त तक कोई बीमारी नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है। ये बाद में ही की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। हमारे खाना जात हैं जो खुद हमने आर्टिफिशियलों से बनाए हैं, जो कुदरत की पैदावार है, हमने उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, खुदारा अभी से समझ जाओ, अभी वक़्त है। जब वक़्त हाथ से चला जाएगा तब जो पछतावा है वो होगा। इंसान आपका अपना ही प्यारा आपके सामने, बाज़ अक्सर लोगों के गए हैं प्यारे, देखे खुद क्यों गए हैं। हमारे सामने कितनी तरीके में बर्दाश्त करते हैं। हम अस्पतालों पे भी लेके जाते हैं, यार ये बंदा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको कुछ ऐसा, जितना पैसा लेना ले लो, ये बंदे को तकलीफ़ यार ख़त्म कर दो। तब हमारी बर्दाश्त, तब हमें अक्ल आती है।
तो हम उसका पहले क्यों नहीं उसका नतीजा लेते, पहले ही क्यों नहीं उसकी इक़दामात करते? क्या वजह है? क्या हम क्यों लाइल्म होकर क्यों पर्दा डाले हुए हैं अपने ज़हनों पे? अपने अंदर इस शऊर को पैदा करें, अभी से टाइम है। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से हटाएँ जिनका आर्टिफ़िशियल इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है, कुदरती चीज़ों को इख्तियार करें। ना आपके पास इंशाअल्लाह ऐसी कोई बीमारियाँ आपको जन्म लेगी, आपकी जो ज़िंदगी का लेवल है वो बिल्कुल फ़ास्ट चलेगा, मौत स्लो चलेगी। अगर आपकी हमारी यही रूटीन रही, हमने ना अपने आप को बदला, इन चीज़ों को ना हमने छोड़ा, किनारा कशी की, तो हमारा ज़िंदगी का जो लेवल स्लो लेवल और मौत फास्ट लेवल चलेगी। हमारे प्यारे अपने ही हाथों में जाएँगे, हमें दुःख होगा। मैं एक अगर बाप हूँ तो मुझे इसका फ़र्ज़ निभाना है, मैं अपने बच्चे के लिए कौन-सी चीज़ें देनी है जो उनको के लिए फ़ायदेमंद है। मैं अगर भाई हूँ तो मैंने अपने घर वालों को ऐसी क्या चीज़ ला के देनी है जो उनके लिए भी और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं इन चीज़ों का इंतख़ाब अगर करूँगा तो मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ उनसे, या कैसा प्यार है मेरा कि मैं अपने हाथों से ही उनको ज़हर ला के दे रहा हूँ। उन्होंने अपना लिया, जो हमारे दीन पे अमल नहीं करते, यकीन नहीं रखते, उन्होंने इन चीज़ों को अपना लिया हमारे दीन से निकाल के, लेकिन हमें इन गफ़लत में फेंक दिया अभी ये चीज़ें खाओ बस। अभी से साबित कदमी ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो ये लेवल जो है मौत का फ़ास्ट चलेगा, ज़िंदगी स्लो लेवल पे चलेगी। अब आपके हाथ में है, आपने अपने प्यारों को किस तरीके से बचाना है, किस तरह का नहीं। मेरा काम है सिर्फ़ शऊर पैदा करना, बताना। यहाँ पे हम किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास, किसी भी के पास अगर कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, तो वो हमें बीमारी की रीज़न नहीं बताता कि आपकी रीज़न क्या बनी बीमारी की, आपने क्या ऐसा इस्तेमाल किया। वो सिर्फ़ देगा पेन किलर, दर्द की दवाइयाँ, सिर्फ़ अपना पैसा छापेगा आपसे, कोई भी है। यहाँ पे इंसानियत ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ़ पैसे के पीछे सिर्फ़ भाग रहे हैं। इंसानियत हो तो ये बीमारियाँ जन्म ना लें। अगर कोई ऐसा बंदा भी है जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसे पता है जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है या उसको प्रॉब्लम है, दूसरों को कोई इल्म नहीं है। वो इल्म भी होगा लेकिन वो नहीं इस पे इंटरेस्टेड रखेंगे। मरता मरे, वो मरे, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए तो कुछ सोचो। वो खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है उसके लिए तो भेजो। अगर ज़िंदगी एक बार, आप हम मानते हैं जब ज़िंदगी एक बार मिली है तो उसका सही तरीके से क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते? क्यों अपनी ज़िंदगी को हमने स्लो लेवल पे ले गए हैं, मौत को फ़ास्ट कर दिया है? जब ज़िंदगी एक बार मिली है, हर बंदा अगर जीना चाहता है तो मेरे भाइयों अभी से इक़दामात करें। कुदरत ने जो पैदा किया है उसको अपना लें, उसको इस्तेमाल करें हम। इंशाअल्लाह कभी भी आपका ज़िंदगी का लेवल जो है वो स्लो लेवल नहीं, फ़ास्ट लेवल पे चलेगा। ज़िंदगी जाएगी आपकी 80-90 साल, आपने पोतों तक की इंशाअल्लाह आप शादियाँ करके आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करके अल्लाह ताला की इबादत भी करें, उसको उसी से माँगें, उसकी इबादत। क्यों अक्सर मकसद तो यही है ना, हमें अल्लाह ताला ने दिया ज़िंदगी में कि जाओ मेरी इबादत करो, मैं बंदे तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। कोई अगर बीमारी आती है तो तब भी तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, तब भी हम कहते हैं ये मैंने नहीं खाना, या ये मुझे नुकसानदेह है, ये मसला बन जाएगा, मैंने ये रोका हुआ है। तो ये बीमारी हम बनने ही क्यों देते हैं? ये बीमारी बनती ही हमारी खुराकों की वजह से है। कुदरत का दोष हम उठाते हैं, या ऐसा कर लें जी, कई हमारे ऐसे भी भाई हैं जो कहते हैं जी कभी-कभार पी लें जी, कुछ नहीं होता। कुछ क्यों नहीं होता? कुछ क्यों नहीं होता है, तब भी होता है। एक ज़हर की बूँद अगर मैं हफ़्ते में एक बार पानी में घोल के दूँ, वो ज़हर की बूँद उस वक़्त कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो इस्तेमाल कर रहा है ना, उसका रिज़ल्ट आपको कुछ अरसे बाद मिल जाएगा भी, इसका ये रिज़ल्ट है। यही चीज़ों का रिज़ल्ट फ़ौरी तौर पे मसाला जात, ये जो जो भी कोल्ड ड्रिंक, जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफ़िशियल, इसका असर-अंदाज़ हो रहा है। लेकिन अंदर से हमें नहीं इल्म। हमें तब इल्म होता है जब ये परवान चढ़ जाती है, जब हमें गिरा देती है चारपाई पे, या हम कहते हैं ओए होए ये मसला बन गया। खुदारा अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। मेरा जो मकसद है शऊर पैदा करना था, मेरे तक जहाँ तक मुझसे हो सका मैं ये इल्म को, या मेरे तक जो इल्म है पहुँचाऊँगा। मेरे पास मेरे पुरखों ने जो इल्म दिया, जो मेरे बड़ों की मेहनतों से मेरे पास आया है, जो मेरे पास मेडिसिन जो मैं अपनी इल्म से, जो उन्होंने मेहनतों से हासिल किया, जो प्योर रिज़ल्ट होगा, वो चीज़ें जो बीमारियों के मतलब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं ऐसे हरा-गरा नहीं उठाऊंगा जी फेंक दूंगा अपने चैनल को बढ़ाने के लिए या करने के लिए। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे राह इंसानियत का एहसास है। मुझे
रब ताला की ज़ात ने जो ज़िंदगी दी है उसका मकसद जो है हर बंदा जानता है, लेकिन कुछ गाफिल हैं, कुछ भूल चुके हैं। इसको उजागर करें, इस अमल को, हर बंदा ठीक रास्ते पे चलेगा। तो मेरे भाइयों, मैंने जो अपने पुरखों की मेहनत से आएगी बीमारियों के लिए जो आपको नुस्खाजात अपलोड करूँगा वो 100% जो होंगे प्योर होंगे, उसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे पास मेरे इल्म में नहीं है, मैं यानी कि उधर से पड़ा उधर ठोक दिया। पढ़ने से इस्तेमाल करना है, करे, मरता मरे जो मर्ज़ी, लेकिन ये नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं जो भी वीडियो बीमारी के मतलब जो बीमारी की चीज़ बताऊँगा वो हज़ारा बार आज़माई हुई तजर्बात में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भी अपना फ़ायदा उठाओ, बस परला इस्तेमाल करें, ना फ़ायदा ना हो, वो जाता तो जाए, मेरा क्या, मेरा तो कम चल रहा है। ये नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी जो भी वीडियो किसी भी बीमारियों के मतलब अपलोड होगी वो प्योरिटी पे होगी। तो मेरे भाइयों, अभी से इस अमल को ऐसी अपने अंदर शऊर पैदा करो, इस चीज़ों को छोड़ दो। ज़िंदगी को लेवल अगर आपने फास्ट चलाना है तो, वरना मौत तो आपका इंतज़ार में है, हर बंदे के इंतज़ार कर रही है। कुछ मौत को हम वक्त से पहले लेके आ रहे हैं खुद अपने हाथों से। जो भी बीमारी अगर अंदर परवान चढ़ती है, हमें उस वक्त इल्म होता है जब ये बिल्कुल ज़ोर पकड़ जाती है, तब उसका हल नहीं होता। अभी से इन चीज़ों को सोचो, अभी से इन चीज़ों को रोको जो हमारे अंदर नुकसान पैदा करती हैं। ये था जी मेरा मकसद शऊर का। अब शऊर पैदा करना आपने खुद है। अपने बच्चों को किस तरह बचाना है, किस तरह अपने आप को बचाना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी का लेवल फास्ट करना है, ये आपके हाथ में है, और आपके प्यारों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। सोने परवरदिगार की इबादत किया करो, बेशक वो इबादत के लायक है, बेशक वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब खुदा ताला की ज़ात खुद फरमाती है कि बंदे तेरी तो एक माँ है, जब वो तुझे इतना हिफाजत करती है, तुझे कुछ दुख नहीं आने देती, तो मैं तुम्हें उन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो अपने बंदे को तकलीफ़ कैसे देगा? नहीं दे सकता। एक माँ नहीं देख सकती बच्चे की तकलीफ़ दे सकती, तो वो कैसे दे सकता है? ये हम खुद अपने हाथों से इन चीज़ों को परवान चढ़वा रहे हैं, बीमारियों को। खुदारा अभी से इस अमल को अपना लो। कुदरत ने जो पैदा किया है उसका इस्तेमाल करो, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करो, कच्ची जो सब्ज़ियाँ हैं सलाद के टाइप पे, उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। आउट ऑफ कंट्री में उठा के देख लें, ये सब वो यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आगे कढ़ाइयों के गोश्तों की तरफ, वो भी मसाला जैसे भरी हुई। मैं नहीं कहता आप छोड़ दें गोश्त, चावल ना छोड़ें, लेकिन उन चीज़ों को घर में अपनाएं जो कुदरत ने पैदा की, उन मसालों से बनाएं। ज़ायका भी मिलेगा, लाइफ भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी। बाहर जैसे मसाला जात है, आर्टिफिशियल मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे, ज़िंदगी में चाय को नहीं छोड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक को नहीं छोड़ेंगे, या ऐसी तली हुई चीज़ों को जो गंदी से गंदी, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं दोबारा इस चीज़ पे बहस नहीं कर देता। जितना मैं इस चीज़ को बातें तो बहुत हैं, लेकिन जितनी भी कर ले कम है। जितना भी मैं शऊर उजागर कर लूँ उतना कम है। लेकिन मेरे जो ये चंद अल्फाज थे, मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। ये मेरे दिल के कुछ अल्फाज थे। मैं नहीं चाहता किसी का प्यारा उनकी आँखों के सामने तड़प रहा हो और वो उस वक्त उसका शऊर पैदा हो, उस वक्त उसको होश में आए कि ये क्या हो गया। मैं अभी से कहता हूँ, शायद कोई बंदा इस चीज़ का अमल कर ले, इस चीज़ से अपने प्यारों को बचा ले, तो मेरी आखिरत बन जाए। मेरा मकसद यही है। दुआओं में याद रखिएगा, अपने सोने परवरदिगार की इबादत करें, अपने प्यारों को 5 वक्त की नमाज का सख्ती से अमल करवाएं और उसी से ही मदद मांगे। बेशक वही मदद के लायक है, बेशक वही सब कुछ देने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।